नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप तो भारत मित्र देख रहे हैं। राजनीति राजनीति खास करके झारखंड की राजनीति में पिछले 5 साल से बहुत करीब से जब आप इसको देखिए तो आपको नजर आएगा कि बात होती है घुसपैठियों की, बात होती है मैया सम्मान की, और जिस चीज की बात नहीं होती है वो बात होती है शिक्षा की। शिक्षा को लेकर के, चूंकि शिक्षा को लेकर के थोड़ा बहुत जेएसएससी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के छात्रों ने चुनाव से पहले आवाज उठाई, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, तो सबने मान लिया कि शिक्षा झारखंड में मैटर नहीं करता। बीजेपी का अपना मुद्दा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। जेएमएम का अपना मुद्दा है, एसटी एससी ओबीसी। कांग्रेस का अपना मुद्दा है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन शिक्षा किसी के लिए मुद्दा हो ही नहीं पा रहा। लेकिन अच्छा लगता है जब बात शिक्षा पर होती है। कम से कम बीजेपी को एक नेता ऐसा मिला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और शिक्षा पर बात करता है। तो सबसे पहले तो बीजेपी इसके लिए साधुवाद की पात्र है कि भैया ये हिंदू मुसलमान से बाहर निकल करके कम से कम अब शिक्षा पर बात हो रही है। 15 फरवरी की तारीख थी जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक योजना का जिक्र किया था कि यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं तो उनके लिए राज्य सरकार एक योजना लेकर के आई थी। उसका फंड भी था, लेकिन वो योजना धरातल पर उतर नहीं पाई। तो उनका आरोप था कि इस योजना के फंड को मैया सम्मान में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद बजट से 2 से 3 दिन पहले यूपीएससी की तैयारी को लेकर के एसटी छात्रों के लिए एक योजना शुरू भी की गई कि भाई 80,000 रुपए तक साल की जो ट्यूशन फीस है 100 छात्रों के लिए, उसका हम लाभ देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रखे गए। कंडीशंस में आरोप बीजेपी का यह, बीजेपी ने सुझाव दिया है कि भाई इसमें प्रावधान ऐसा किया गया है कि जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स इंटरव्यू जिन्होंने दिया उनको ही लाभ मिलेगा, या जिन्होंने मेंस क्लियर कर लिया उनको ही लाभ मिलेगा। एक बार बीजेपी के सुझाव को आप सुन लीजिए। जिस आदिवासी बच्चे ने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया होगा उसको हम कोचिंग करने के लिए पैसे देंगे। यानी जो बच्चा इंटरव्यू दे चुका है आप उसको कोचिंग करने के लिए पैसे देने वाले हैं। यानी आपने ये कहा कि हम दुकान खोलने के लिए तुमको लोन देंगे और सर्टिफिकेट क्राइटेरिया में मांग रहा है कि दुकान का सर्टिफिकेट हमारे पास दो। आप गाड़ी चलाने के लिए उसको गाड़ी देना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं योजना उसी को मिलेगा जिसके पास पहले से गाड़ी हो। ये इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा ढकोसला कुछ नहीं हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आदिवासी बच्चों को दिल्ली भेजेंगे कोचिंग करने के लिए, और सबसे पहले उन आदिवासी बच्चों को भेजेंगे जो पहले ही यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका है। सेकेंड, उन बच्चों को देंगे जिसने पहले ही यूपीएससी का मेंस लिखा हो, यानी प्रीलिम्स को क्वालिफाइड है। थर्ड, जिसने जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हो, और फोर्थ, जिसने जेपीएससी का मेंस लिखा हो। तो कहने का यह मतलब है कि सरकार 80 लाख रुपए उनको देने वाली है जो पहले से कोचिंग कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग बिना किए निकल गया है, इंटरव्यू स्टेज तक गया या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, इसका मतलब उसको पैसे की जरूरत नहीं है। तो हमारी मंशा है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, ऐसी क्या मंशा है। तो हमारा एलिगेशन है, सबसे पहला तो सरकार चूंकि हर एग्जाम यहाँ पर लीक हो रहा है, इसको लेके कोई एग्जाम कराने के मूड में नहीं है। उनका है कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको पहले से दे दो। दूसरा, रिसर्च ये कहता है कि और इंडिया के पार्ट्स में जब भी ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं तो वहां बहुत बड़ा कोचिंग के साथ में गोरख धंधा हुआ है। मैंने बहुत रिसर्च किया इस पे, तो मैंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को पाया है। मैं बस आपको बता दूं, जैसे हमारे देश में टार्टी, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आदिवासी बच्चों के लिए, बाटी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए, महाज्योति ओबीसी के लिए, सारथी भी ओबीसी के लिए, और जामिया मिलिया बहुत फेमस है कोचिंग देने के लिए। जामिया मिलिया हर साल 100 बच्चों को कोचिंग देती है, एसटी एससी ओबीसी और महिला। और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं, अपना एक ओपन मेरिटोक्रेटिक एग्जाम कराते हैं, बच्चे एग्जाम देंगे, जो उस एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगा। बट इस सरकार ने डिसाइड किया है कि जो पहले से क्वालिफाइड है उसको हम देंगे। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि सरकार ने कहा है कि आदिवासी बच्चों को दिल्ली में कोचिंग करने के पैसे दिए जाएंगे।
लेकिन दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोचिंग से ज्यादा लिविंग एक्सपेंसेस का खर्च आता है। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि ये जो 80,000 रुपए दे रहे हैं, इसके साथ साथ में जो छात्र दिल्ली जाएंगे पढ़ने के लिए, उनको मंथली स्टाइपेंड भी जो वो दिया जाए। तीसरा हमारा डिमांड है कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, बहुत जल्दी सरकार ये ओबीसी, एससी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन के लिए भी इस योजना को जो है लागू करे। और हमारा एक सजेशन रहेगा गुजरात मॉडल का। गुजरात ने इसमें क्या किया है, अपना एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उदाहरण के लिए हमारा क्या कहना है कि अगर सरकार इसमें 80 लाख रुपए खर्च कर रही है और अगर सरकार एटीआई या कोई ऐसी बिल्डिंग में खुद की कोचिंग की व्यवस्था करे और 80 लाख रुपए अगर वहां खर्च करेगी, तो एक महीने में एक टीचर की सैलरी होगी 5 लाख रुपए, जिससे हम कंट्री का बेस्ट प्रोफेसर ला सकते हैं। और अगर बेस्ट प्रोफेसर आ गया तो एक साल में 100 बच्चे नहीं, एक ही जगह पे 500 से ज्यादा बच्चों को कोचिंग जो है वो दी जा सकती है। और इसलिए हम सरकार को से डिमांड करते हैं, चमरा लिंडा जी से डिमांड करते हैं कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं इसको वापस लें, इसमें सुधार करें, ताकि सही में जिन आदिवासी बच्चों को इसकी जरूरत है उन्हीं को इसका जो है लाभ मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अब जब आप बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए राज्य सरकार को, और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा के मामले में, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जो शिक्षाविद भी है, तो कम से कम इनके सुझावों को समझे और राजनीति को बदलते हुए देखिए कि कैसे शिक्षा पर बात हो रही है। शिक्षा पर जो भी बात करेगा, बहुत संभव है कि तुरंत उसको रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा जो शिक्षा और रोजगार पर बात करेगा। क्योंकि आपके सबसे बड़े वोटर्स अगर कोई है तो वो यही है जो शिक्षा और रोजगार से सीधे प्रभावित होते हैं, यानी युवा। और जो युवाओं की बात करेगा, झारखंड में वही राज करेगा, देश में भी वही राज करेगा। नमस्कार, जय हिंद।